हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पर बेस्ड प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न है, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, प्रूव दैट nth derivative of x to the power n y to the power n is equal to n factorial y to the power n minus nc1 whole square y to the power n minus 1 x plus nc2 whole square y to the power n minus 2 x square minus nc3 whole square y to the power n minus 3 x cube plus and so on last term minus 1 to the power n x to the power, ये हमें प्रूव करना है। x टू दी पावर n y टू दी पावर n का nth डेरिवेटिव जो होगा वो होगा n फैक्टोरियल y टू दी पावर n माइनस nc1 होल स्क्वायर y टू दी पावर n माइनस 1 इंटू x प्लस nc2 होल स्क्वायर y टू दी पावर n माइनस 2 इंटू x स्क्वायर माइनस nc3 होल स्क्वायर y टू दी पावर n माइनस 3 x क्यूब प्लस एंड सो ऑन लास्ट टर्म जो होगा माइनस 1 टू दी पावर n x टू दी पावर n। आइए इसे प्रूव करते हैं। तो यहां हमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 गिवन है, तो लिखेंगे गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब इससे अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तब हमें क्या प्राप्त होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 और y का dy बाई dx और 1 का 0, तो ये हमें मिलेगा 1 प्लस dy बाई dx इक्वल टू 0। तो ये इंप्लाई करता है 1 प्लस dy बाई dx इक्वल टू 0 या कहें dy बाई dx इक्वल टू माइनस 1। इसे हम एक नंबर से लिखते हैं। अब x टू दी पावर n y टू दी पावर n का nth डेरिवेटिव लेबनीज थ्योरम से हम ज्ञात करेंगे। तो बाई लेबनीज थ्योरम से dn बाई dxn को हम dn से डिनोट करेंगे। ठीक, nth डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x को हम कैपिटल D n से डिनोट करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं dn ऑफ x टू द पावर n y टू द पावर n इज इक्वल टू y टू द पावर n nth डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n प्लस nc1 y to the power n minus 1 n minus 1th derivative of x to the power n into first derivative of y to the power n। फिर इसका अगला टर्म होगा nc2 n minus 2th derivative of x to the power n into second derivative of y to the power n प्लस इसके बाद वाला टर्म होगा nc3 n माइनस थर्ड डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n इंटू थर्ड डेरिवेटिव ऑफ y टू द पावर n प्लस एंड सो ऑन लास्ट टर्म होगा NCN लिखते हैं और x टू द पावर n nth डेरिवेटिव ऑफ y टू द पावर n
nth डेरिवेटिव ऑफ y टू द पावर n, ये हो जाएगा। अब इसी को हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये होगा हमारा y टू द पावर n, x टू द पावर n का nth डेरिवेटिव। अगर एक बार डिफरेंशिएट करते हैं x टू द पावर n को, तो हमें प्राप्त होता है n x टू द पावर n माइनस 1। फिर से इसे दोबारा हम डिफरेंशिएट कर दें तो सेकंड डेरिवेटिव मिल जाएगा, और वो क्या होगा n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 2। अगर हम n बार डिफरेंशिएट करेंगे तब क्या मिलेगा, तो n माइनस 1 n माइनस 2 एंड सो ऑन 3 2 1 x टू द पावर n माइनस n x टू द पावर 0 जो कि 1 होगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं n फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल। nth डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n क्या होगा, n फैक्टोरियल। फिर अगला टर्म जो है nc1, n माइनस 1th डेरिवेटिव, n माइनस 1th डेरिवेटिव तो जस्ट एक बार कम डिफरेंशिएट होगा, n माइनस 1 टाइम्स होगा, तो यहाँ पे x आ जाएगा, n माइनस 1 n माइनस 2 3 2, उसके बाद x आएगा, वहीं पे हम रुक जाएंगे। इसी को हम लिख सकते हैं n माइनस 1 एंड सो ऑन 3 2 इंटू 1, यहाँ पे भी 1 कर दो, ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन 1 इंटू x। तो हम इसको लिखेंगे n फैक्टोरियल x, और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y टू द पावर n माइनस 1th डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n क्या है, n फैक्टोरियल x, और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y टू द पावर n क्या होगा, तो फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे तो n y टू द पावर n माइनस 1 dy बाई dx, ये प्राप्त होगा। और dy बाई dx का मान क्या है, माइनस 1 है, ये हमें मिलेगा माइनस n y टू द पावर n माइनस 1। dy बाई dx की जगह हम क्या रख देंगे, माइनस 1, तो ये हो गया माइनस n y टू द पावर n माइनस 1। ठीक, अब इसके बाद वाला जो टर्म है nc2, n माइनस सेकेंड डेरिवेटिव, तो n माइनस सेकेंड डेरिवेटिव क्या आएगा, x टू द पावर n का, तो फर्स्ट n x टू द पावर n माइनस 1, सेकेंड n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 2। इसी तरीके से आगे बढ़ जाएंगे तो n माइनस 2 वाला आएगा n माइनस 1 n माइनस 2 एंड सो ऑन 3, और लास्ट में x स्क्वायर। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे, 2 इंटू 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या हो जाएगा n माइनस 1 n माइनस 2 3 2 1, और इसको हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर। इसको हम लिख देते हैं n फैक्टोरियल x स्क्वायर और अपॉन में 2 फैक्टोरियल। और सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y टू द पावर n, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y टू द पावर n, तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमें प्राप्त हुआ n माइनस n y टू द पावर n माइनस 1। फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें प्राप्त होगा, ये माइनस पहले से था, n माइनस 1 y टू द पावर n माइनस 1 y टू द पावर n माइनस 2 dy बाई dx, और dy बाई dx की जगह से फिर माइनस 1 हम रखेंगे, तो यहाँ माइनस 1 और ये माइनस मल्टीप्लाई के होके प्लस 1 हो जाएगा। ओवरऑल ये हमें प्राप्त होगा n माइनस 1 y टू द पावर n माइनस 2। अब ऐसे ही nc3 वाला टर्म देखते हैं, तो n माइनस थर्ड डेरिवेटिव x टू द पावर n का क्या होगा, सेम 4 पे हम जाके रुक जाएंगे, और यहाँ पे x क्यूब आएगा। अब ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 1 का, 3 2 1 का, 3 2 1 का मल्टीप्लाई करने से ये पूरा टर्म हमारा n फैक्टोरियल बन जा रहा है, तो ये आ जाएगा n फैक्टोरियल x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। इसकी जगह आप लिख दोगे प्लस nc3 n फैक्टोरियल x टू दी n फैक्टोरियल x क्यूब
अपान 3 फैक्टोरियल और y टू द पावर n का थर्ड डेरिवेटिव। तो सेकेंड डेरिवेटिव को एक बार और डिफरेंशिएट कर दें तो हमें थर्ड डेरिवेटिव प्राप्त हो जाता है। ये हमें प्राप्त हुआ था n माइनस 1 y टू द पावर n माइनस 2 सेकेंड डेरिवेटिव। फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा n माइनस 1 n माइनस 2 y टू द पावर n माइनस 3 dy बाई dx, और dy बाई dx की जगह -1 रखेंगे तो ये ओवरऑल पूरा क्या आ जाएगा माइनस। तो ये होगा आपका माइनस n माइनस 1 n माइनस 2 y टू द पावर n माइनस 3 y टू द पावर n माइनस 3। ये आपका आ गया थर्ड टर्म। इसी प्रकार आगे के टर्म को कैलकुलेट करेंगे और लास्ट वाले टर्म हमारा क्या है nc n x टू द पावर n। nth डेरिवेटिव ऑफ y टू द पावर n क्या होगा? तो अगर हम देखें तो फर्स्ट वाला सिंपल माइनस n y टू द पावर n माइनस 1 आया था। सेकेंड डेरिवेटिव y टू द पावर n का आया था n माइनस 1 y टू द पावर n माइनस 2। फिर थर्ड डेरिवेटिव जो आया वो आया n माइनस 1 n माइनस 2 y टू द पावर n माइनस 3, और dy बाई dx की जगह अगर हम -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा। तो ऑड वाले जो टर्म है वो निगेटिव आ रहे हैं, ऑड डेरिवेटिव ऑफ y टू द पावर n, और इवन डेरिवेटिव ऑफ y टू द पावर n जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो इसको आप लिख सकते हो -1 टू द पावर n, और nth डेरिवेटिव के लिए क्या आएगा y टू द पावर n के लिए n फैक्टोरियल। ठीक, तो ये इतना हमने लिख दिया। अब इसी को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जा रहा है n फैक्टोरियल y टू द पावर n प्लस, अब यहां ये -n है और nc1 की बात करें तो इसका मान हमें क्या प्राप्त होता है? n ही प्राप्त होता है। n की जगह हम क्या लिख सकते हैं? nc1 यहाँ और nc1 यहाँ, ये क्या हो जाएगा nc1 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या है माइनस साइन, यहाँ पे हम माइनस साइन लगा देंगे nc1 का होल स्क्वायर, और ये n फैक्टोरियल एज इट इज आ जाएगा y टू द पावर n माइनस 1 इंटू एक्स। फिर अगला वाला टर्म यहाँ n माइनस 1, और यहाँ क्या है 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का मान क्या होता है? 2 ही होता है। तो ये हो जाएगा n माइनस 1 अपान 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं? nc2। nc2 का मान क्या होता है? n माइनस 1 अपान 2। तो इसकी जगह पे आप लिख दोगे n माइनस 1 अपान 2 के फैक्टोरियल की जगह nc2। तो ये c2 यहाँ पे है और nc2 इससे, तो ये क्या आ जाएगा nc2 का होल स्क्वायर। फिर y टू द पावर n माइनस 2 आप लिख दोगे एज इट इज ये, और ये x स्क्वायर। फिर nc3 वाले टर्म को देखें तो यहाँ 3 फैक्टोरियल है, यहाँ n माइनस 1 n माइनस 2, और ये माइनस साइन, तो यहाँ माइनस साइन लिख देंगे n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल। ये होता है आपका nc3। ये क्या होगा? nc3। इसकी जगह n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 के फैक्टोरियल की जगह nc3 लिखेंगे, और यहाँ पे nc3, ओवरऑल क्या आ जाएगा nc3 स्क्वायर, nc3 स्क्वायर, और y टू द पावर n माइनस 3 और इंटू एक्स प्लस एंड सो ऑन। लास्ट वाला टर्म आप लिखोगे NCN का मान 1 होता है, तो सिंपल आप 1 लिख दोगे, x टू द पावर n और n फैक्टोरियल है तो -1 टू द पावर n को पहले लिख देते हैं, -1 टू द पावर n x टू द पावर n फैक्टोरियल। यहाँ पे जब y टू द पावर n का हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव, तो dy बाई dx इक्वल टू -1 हम यूज कर रहे थे।
और यहां से dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1, तो यहाँ पे आप लिख दोगे यूजिंग 1 का हमने यहाँ पे प्रयोग किया हुआ है। ठीक, अब n फैक्टोरियल यहां पे भी है और सॉरी यहाँ n फैक्टोरियल था, हम लिखना भूल गए, यहाँ पे आप ऐसे n फैक्टोरियल लिख लेंगे, ये वाला n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, सॉरी यहाँ पे भी हम लिखना भूल गए हैं, ये n फैक्टोरियल, तो इसको भी आप यहाँ पे लिख लेंगे x क्यूब इंटू n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल हर टर्म में आ रहा है, तो n फैक्टोरियल को हम बाहर कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा n फैक्टोरियल, यहां सिंपल y टू द पावर n, यहां से माइनस nc1 होल स्क्वायर y टू द पावर n माइनस 1 इंटू x प्लस nc2 होल स्क्वायर y टू द पावर n माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस nc3 होल स्क्वायर y टू द पावर n माइनस 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन। लास्ट वाला टर्म आप लिख दोगे प्लस माइनस 1 टू द पावर n एक्स टू द पावर। यही हमें प्रूव करना था कि nth डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n y टू द पावर n फैक्टोरियल multiplied by y to the power n minus nc1 whole square y to the power n minus 1 into x plus nc2 whole square y to the power n minus 2 into x square minus nc3 whole square y to the power n minus 3 into x cube plus and so on plus minus 1 to the power n x to the power n। तो कैपिटल D हमने dn बाई dxn के लिए यूज किया था, तो इसको ऐसे आप लिख दोगे x टू द पावर n y टू द पावर n। इस तरीके से ये रिजल्ट हमारा प्रूफ हुआ। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।